तो यहाँ पर अब हमको देखना है क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 5.3 और 5.3 का हम लोग देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी प्रश्न है एक्सरसाइज 5.3 में मुख्य रूप से एपी के पदों के योग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न कहा जा रहा है देखो क्या क्या कह रहा है और क्या क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक एपी होता है, जैसा कि यहाँ पर एपी हमारे पास दिया हुआ है, हल देखते हैं। जो एपी दिया है हमारे पास वो है 9, 17, 25, ये एपी हमारे पास दिया है। ठीक है, अगर इस एपी की हम बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास ए का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 9। अब ए क्या होता है, जहां से एपी शुरू होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं, जब यानी कि पहला पद, पहली जो संख्या लिखी हुई है ना वो क्या है, ए है। देन दूसरी बात, हमको यहाँ पर डी चाहिए होता है, तो डी यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, ये एपी का प्रथम पद है, ये एपी का दूसरा पद है और ये एपी का तीसरा पद है। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए2 में से ए1 घटाते हैं। ए2 है 17 और ए1 है 9। अभी के लिए बस इतना ही दिमाग में रखो, ए2 में से ए1, चाहे तो ए3 में से ए2 निकाल घटा के भी डी का मान निकाल सकते हैं। 17 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8। मतलब यहाँ पर हमको ए का मान अभी तक पता है और डी का मान अभी तक हमको इस वाले एपी में पता है। साथ ही साथ एक बात और है यहाँ पर कि एपी के पदों का योग जो है ना 636 प्राप्त करना है। इसका मतलब एपी में जितने भी पद है, अब पदों के बारे में हमको नहीं पता है कितने पद है, ये एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन पदों का योग क्या है, एसएन बराबर यहाँ पर दिया है 636। कितना दिया है, 636 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एपी में कुल कितने पद है ये हमको निकालना है। अब समझो बात को, अब समझो बात को। एपी के एन पदों का योग हम लिखते हैं, एन पदों का योग, तो क्या लगाते फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है जी। अब अगर प्रश्नानुसार देखे तो एस एन तो हमको दिया है, कितना दिया है 636, साथ ही साथ n का मान हमको नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। देन हमारे पास क्या a है, बिल्कुल है, 2 इंटू ए का मान देखो यहाँ से 9 है, प्लस n नहीं पता है छोड़ देते हैं। d का मान है क्या, बिल्कुल है 8 है d का मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 636 बराबर में n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस में गुना कर लो, n को 8 से करेंगे 8n हो जाएगा और -1 को 8 से करेंगे -8 हो जाएगा। इतनी बातें तो समझने में दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कुछ समझने वाला बात ही नहीं है, जनरल कैलकुलेशन है तो क्या समझने में दिक्कत होगा। देखो ये हो जाएगा कितना 636, तुमको नजर है, हम साइड हट जा रहे हैं, ये होगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा 18। अब यहाँ पर गौर से देखना, 18 में से अगर ये हो जाए 8 आने का 8 आने तो हो ही जाएगा, 18 में से 8 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस में 10। क्या बच जाएगा, 18 में से 8 घटेगा तो प्लस में 10 बच जाएगा। अब समझो बात को, यहाँ पर 636 तो रहना ही है, n/2 तो रहना ही है, यहाँ से अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन लेंगे इस वाले में से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4n और प्लस में 5। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, इस तरफ देख लेते हैं, तो हमारे पास बच रहा है 636 बराबर n बच रहा है और अंदर में बच रहा है 4n प्लस 5। तो n को यदि 4n से गुना करते हैं तो ये होगा 4n² और फिर यहाँ से 5 को अगर n से गुना करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 5n। कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। अब अगर 636 को अपन इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, 636 को अगर इस तरफ लेके जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n और माइनस का 636 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब यदि हमको यहाँ से अगर n का मान चाहिए तो क्या करेंगे, n का मान चाहिए तो हम लगा सकते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बट्टे में 2a, क्या हो जाएगा, बट्टे में 2a, जहाँ पर 4 जो है ये a है, 5 जो है वो b है और माइनस 636 क्या है, c है। तो n का मान चाहिए हमको तो -b यानी कि -5 प्लस माइनस b²
बी क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 है और इंटू सी का मान जो है वो है 636। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर। नीचे में आ जाओ, 2 इंटू ए का मान 4 है। अब आ जाओ, यहाँ पर -5 तो होगा ही, प्लस माइनस 25 हो जाएगा। और देखो यहाँ से -636 है ना, 636 माइनस में तो -636 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 4 चौका 16, अच्छा माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके सब गुना में तो प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 636 को अगर 16 से गुना कर दे, 16 से 6 छाक 36 का 6 हासिल 3, 36 का 18 3 21 का 1 हासिल 2, 6 छाक 36 2 38 का 8 हासिल 3, ये हो जाता है। दिन 6 3 6 6 6 1 7 8 3 11 3 1 4 6 4 10, तो 10,176 हो जाता है, 10,176। अब इसमें क्या करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो 6 5 1 11 7 1 8 2 10 1 1 2 0 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में तो 8 रहना ही है, ये हो जाएगा हमारे पास -5 प्लस माइनस 10,201 बट्टे में 8। अब समझो यहाँ से, अगर यहाँ से -5 है प्लस माइनस है, इसको तो लिखना ही है हमको, -5 प्लस माइनस, और 10,201 का यदि हम वर्गमूल करेंगे ना, तो ये किसके बराबर होगा, 101 के बराबर। किसके बराबर होगा, 101 के बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन -5, एक बार प्लस ले लेंगे 101 और बट्टे में 8, एक बार ऐसे करना है। देन हमको दूसरा करना है -5 प्लस माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये -5 है ना, हाँ -5 माइनस 101 और बट्टे में 8 करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस रखना है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो 101 में से 5 निकाल देंगे तो 96 हो जाएगा, बट्टे में 8 होगा। ठीक है, 12 8 96, यहाँ से 12 निकल के आएगा, यहाँ से करेंगे 106 हो जाएगा माइनस का और 8। तो यहाँ पर n का 2 वैल्यूज हमको आ रहा है निकल के, कितने वैल्यूज आ रहा है, 2 वैल्यूज निकल के आ रहा है। एक तो 12 आ रहा है और दूसरा तुम्हारा ये माइनस में टर्म आएगा और साथ ही साथ ये पूरा कटेगा भी नहीं। तो चूंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है ना, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, इसलिए ये हमारा 12 जो है वह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न तुम्हारा चौथे नंबर का प्रश्न।